अच्छा यार, जो मैंने आप लोगों को रिकॉन्सिलेशन का करवाया है टॉपिक, ये सारा क्लियर हुआ है? एक मरतबा ये फॉर्मूला आपको दोबारा दिखा दूं, स्क्रीनशॉट जिसने लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक्सक्यूज मी। ये सबको क्लियर हुआ है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। एक दो एग्जांपल्स और भी करवानी है मैंने इससे एक्सक्यूज रिलेटेड, लेकिन जहां तक मैंने समझाया है रिकॉन्सिलेशन, ये क्लियर हुआ है? जी नूर। 6,000 वाली बात, ये वाला 6,000 क्लोजिंग स्टॉक या डिफरेंस 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 वाली बात ना? अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस का। ये सी ना, देखो आप लोगों आपको ना पता था, सवाल में दिया था कि जब मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे थे तो प्रॉफिट आ रहा था 1,00,000 रुपए। हमने लिख दिया 1,00,000 रुपए, ठीक है। इससे हमने जाना है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट पर, ठीक है। हमें अभी नहीं पता उसका डिफरेंस, हमें पता है फॉर्मूला ये है क्लोजिंग स्टॉक, यही मैंने नीचे लगाया हुआ है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट या ओआर पर यूनिट, बात एक ही है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक था 0, ओपनिंग स्टॉक था 2,000 और ओ ए आर था 3। तो ये हमारे पास आ गया 6,000, आंसर आ गया। डिफरेंस माइनस या प्लस में जो भी आया उसको इग्नोर करना है, 6,000 आ गया डिफरेंस, ठीक है। अब ये सीन यहाँ पे ये होता है कि आपको देखना क्या होता है कि मार्जिनल का तो प्रॉफिट आपके पास गिवन है, एब्जॉर्प्शन का निकालना है। रूल यहाँ पे क्या देखना है कि आपने देखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है ना, इसमें से ज्यादा कौन सा है। क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक, यहाँ सवाल के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक है 0, ओपनिंग स्टॉक कितने 2,000। अब हमारे सवाल के मुताबिक ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है, ये मैं ये बता रहा हूँ दूसरे पॉइंट में, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा मार्जिनल का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा। यानी अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक हमारे सवाल में ज्यादा है, तो मार्जिनल का प्रॉफिट ये जो 1,00,000 है ना, ये ज्यादा है 6,000। किससे ज्यादा है? एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से। यानी कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम है। जिस वक्त ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा है, रूल है। जब मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 6,000। 6,000 किससे ज्यादा है? एब्जॉर्प्शन से। तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना होगा कि अगर उसमें 6,000 ऐड हो तो मार्जिनल का 1,00,000 हो जाए? तो ऑब्वियसली बात है, माइनस करोगे 1,00,000 में से 6,000 तो 94,000। तो जिस वक्त आपका 94,000 एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट होगा ना, तो उसमें 6,000 ऐड करोगे। ऐड क्यों करोगे? क्योंकि 6,000 ज्यादा होना चाहिए मार्जिनल का प्रॉफिट, क्योंकि रूल है, ठीक है ना। तो 1,00,000 आपका आ जाएगा मार्जिनल का प्रॉफिट। तो 6,000 की ये गेम है, और निकलता किस तरह, ये फॉर्मूला ये यूज किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओएआर पर यूनिट, ठीक है ना। क्लियर है? सर ये कल वाला क्वेश्चन जो आपने कराया था इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, अच्छा, वो उससे एक आधी रिलेटेड एग्जाम्पल करवा और दें भी एक है। बार। फॉर एग्जाम्पल आपका मार्जिनल का प्रॉफिट, अच्छा कभी कभार क्या होता है, रुको जरा, कभी कभार उसने आपको सवाल में ना एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया होता है। कभी कभार उसने आपको सवाल में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया होता है, उससे आपने निकालना होता है मार्जिनल का प्रॉफिट। उस सूरत में भी आपने एब्जॉर्प्शन को नीचे ही रखना है। मैंने आपको कहा है फॉर्मेट नहीं हिलेगा, चाहे उसने जो मर्जी प्रॉफिट दिया हो। अब उसने फॉर एग्जांपल ये मैंने 1,50,000 लिखा हुआ है, उसने 1,50,000 आपको क्या दिया है? एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट। तो आपने 1,50,000 को हटाना नहीं है, आपने 1,50,000 को हटाना नहीं है। कहाँ से नहीं हटाना? यहाँ फॉर्मेट से। फॉर्मेट में यही 1,50,000 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। और नीचे की तरफ जैसे फॉर्मूले में है, आपने निकालना है मार्जिनल का प्रॉफिट। अब आपको पता चला क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 1,000, ओपनिंग स्टॉक है 800 इंटू ओ ए आर है 4, ठीक है। ओ ए आर क्या है? 4। तो 1,000 माइनस 800, 200 इंटू 4, आपके पास आ जाएगा 800। डिफरेंस क्या आ गया? 800। अब आपको पता है कि डिफरेंस 800 ही है, लेकिन अब गेम आगे रूल वही लगना है कि भाई देखना है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है या ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। हमारे सवाल के मुताबिक कौन सा ज्यादा है? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। क्लोजिंग ज्यादा यानी एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। यानी जो ये 1,50,000 है, ये ज्यादा होना चाहिए। कितना? 800 ज्यादा होना चाहिए। किससे? मार्जिनल के प्रॉफिट से। यानी मार्जिनल का प्रॉफिट 800 कम होना चाहिए। तो इसको उल्टा रिवर्सली माइनस करोगे ना, माइनस करोगे तभी तो लॉजिक बनेगी। माइनस किया, आपके पास आ गया 149,200।
अब 149 200 जो आपके पास मार्जिनल का प्रॉफिट आया उसमें आपने ऐड किया, ज्यादा कर दिया कितना 800, तो आप एब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे 1.5 लाख। लेकिन ये रिवर्स वर्किंग वाली बात याद रखना, रिवर्स वर्किंग वाली बात याद रखना कि 149 200 मैंने किस तरह निकाला कि ये देखिए कोई कुछ नहीं देखा कि इसके साथ 800 के साथ पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है, कुछ नहीं देखा। अगर आपको कभी आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा डिफरेंस का कभी पॉजिटिव, उसको इग्नोर करना है, सिर्फ रूल देखना है जो मैंने रूल बताया। रूल की बेस पे चलोगे ठीक चलोगे, प्लस माइनस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। हाँ ज़ुहैब पूछ रहे हैं कि MA2 का पार्ट है, बिल्कुल यार ये MA2 में आता है, F2 में भी आता है, MA1 में भी आता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने कुछ रूल लिखे हुए हैं कि एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल में क्या सीन है। एब्जॉर्प्शन में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है और मार्जिनल में पीरियड कॉस्ट माना जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आएगा। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो मार्जिनल का प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंस है उन दोनों के प्रॉफिट निकालने का। कभी कभार वो कहता है सिर्फ डिफरेंस बताओ, तो सिर्फ दरमियान वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने ये लिखा हुआ है, सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक कंप्लीटली चैप्टर एंड होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ लो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ लो। यस सर। सर ये यही फॉर्मूला क्यों है, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब यही फर्क है खाली?